आजकल जो बेमौसम बारिश और जबरदस्त ओले घिर रहे हैं, उसने हम सबको चौंका दिया है ना? और इंटरनेट पर तो तरह तरह के वीडियोस घूम रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ये सब कुछ एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है। तो भाई इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितना है झूठ? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच में किसी नकली बादल या फेक क्लाउड एक्सपेरिमेंट ने इन तूफानों को पैदा किया है, जैसा कि कई ऑनलाइन पोस्ट में दावा किया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई सीधा साधा वैज्ञानिक कारण है जिसे हम शायद देख नहीं पा रहे? अच्छा, तो ये अफवाहें शुरू कहाँ से हुई? चलिए इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। ज़्यादातर ऑनलाइन थियरीज एक खास वैज्ञानिक प्रोजेक्ट की तरफ इशारा कर रही हैं जिसका नाम है स्कोपेक्स। और सच कहें तो यही वो एक छोटी सी सच्चाई है जिसका इस्तेमाल करके इन सारी अफवाहों को हवा दी जा रही है। तो ये स्कोपेक्स आखिर है क्या? देखिए, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च प्रोजेक्ट था। इसका मकसद ये समझना था कि अगर हम सूरज की गर्मी को कम करने के लिए बहुत ऊंचाई पर वायुमंडल में छोटे छोटे कण छोड़ें तो क्या होगा। ये असल में सोलर जियो इंजीनियरिंग की फील्ड में एक छोटा सा स्टडी था। और यहीं से सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। ऑनलाइन थ्योरीज का दावा है कि क्योंकि इस प्रोजेक्ट के फंडर्स में से एक बिल गेट्स थे, इसलिए वही इन तूफानों के लिए जिम्मेदार हैं। बस यही कनेक्शन इस पूरी अफवाह की नींव है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दावे में वाकई कोई दम है? अब सुनिए इस कहानी का सबसे जरूरी और दिलचस्प हिस्सा, एक ऐसी जानकारी जो इस पूरी अफवाह की बिल्डिंग को ही गिरा देती है। तो देखिए, एक तरफ हैं अफवाहें जो कह रही हैं कि स्कोपेक्स अभी भी चल रहा है और मौसम बदल रहा है, और दूसरी तरफ है हकीकत। और हकीकत यह है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मार्च 2024 में ही ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि स्कोपेक्स प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। असल में इसका कोई बड़ा आउटडोर टेस्ट तो कभी हुआ ही नहीं। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये खुद हार्वर्ड का ऑफिशियल बयान है। इसमें साफ साफ लिखा है कि रिसर्च टीम ने अगस्त 2023 में ही काम रोक दिया था और मार्च 2024 में तो इसे हमेशा के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया। तो सोचने वाली बात है, जो प्रोजेक्ट एक साल पहले ही खत्म हो चुका है, वो आज के मौसम पर असर कैसे डाल सकता है? तो ठीक है, अगर स्कोपेक्स वजह नहीं है, तो फिर क्या है? इन जबरदस्त तूफानों का असली कारण क्या था? चलिए अब ये देखते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स, मतलब हमारे मौसम वैज्ञानिक, असल में क्या कह रहे थे। भारत में जब भी मौसम की बात होती है तो सबसे भरोसेमंद नाम है भारत मौसम विज्ञान विभाग, यानी IMD। ये हमारी ऑफिशियल सरकारी एजेंसी है जो साइंटिफिक डेटा के आधार पर मौसम का हाल बताती है। तो सबसे मजेदार बात यह है कि ये तूफान कोई अचानक नहीं आए थे। IMD ने 17 मार्च को ही एक प्रेस रिलीज निकाल दी थी जिसमें साफ तौर पर 18 से 20 मार्च के बीच ओले गिरने की भविष्यवाणी की गई थी। मतलब ये जानकारी तूफान आने से कई दिन पहले ही पब्लिक में थी। और IMD ने इस मौसम में बदलाव का कारण भी बताया था, पश्चिमी विक्षोभ, या जिसे हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं। अगर आसान भाषा में समझें तो ये भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आने वाली नम हवाएं होती हैं जो उत्तर भारत में अचानक बारिश, बर्फबारी और ओले गिराती हैं। और ये एक पूरी तरह से नेचुरल चीज है। और ये सिर्फ कहा नहीं गया था, ये देखिए सबूत। ये 19 मार्च का IMD का वार्निंग मैप है। आप देख सकते हैं कि उत्तरी इलाकों में ओलावृष्टि और गरज के साथ तूफान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। सब कुछ पहले से पता था। और सिर्फ 19 मार्च ही नहीं, अगले दिन यानी 20 मार्च को भी मौसम का मिजाज बिल्कुल वैसा ही रहा जैसी भविष्यवाणी की गई थी। यह दिखाता है कि साइंटिफिक फोरकास्ट कितना सटीक था। तो हमने बड़े लेवल पर मौसम के सिस्टम को तो समझ लिया, लेकिन ये बर्फ के गोले, मतलब ये ओले, असल में बनते कैसे हैं? चलिए अब जरा इसके पीछे के नेचुरल साइंस को भी फटाफट समझ लेते हैं। ओले हमेशा बहुत बड़े और ऊंचे तूफानी बादलों के अंदर बनते हैं जिन्हें साइंटिस्ट क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स कहते हैं। इन बादलों के अंदर हवाएं बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो देखिए, प्रोसेस बहुत सिंपल और नेचुरल है। सबसे पहले बादल के अंदर की तेज हवा पानी की नन्ही बूंदों को बहुत ऊपर ले जाती है, जहां ठंड की वजह से वो जम जाती हैं। फिर ये जमा हुआ कण बादल में ऊपर नीचे घूमता रहता है और हर चक्कर में उस पर बर्फ की एक नई परत जम जाती है। और जब ये इतना भारी हो जाता है कि हवा उसे संभाल नहीं पाती, तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से जमीन पर गिर जाता है। इसमें किसी भी तरह के आर्टिफिशियल केमिकल का कोई रोल नहीं होता। तो हमने अफवाहों की कहानी भी सुन ली और विज्ञान की बातें भी समझ ली। अब समय है फाइनल टेक अवे का कि हमें इन सबसे क्या समझना चाहिए। तो सीधी और साफ बात यह है, नंबर 1, स्कोपेक्स प्रोजेक्ट अब एक्टिव नहीं है, वो 2024 में ही बंद हो चुका है। नंबर 2, इन तूफानों की भविष्यवाणी IMD ने बिल्कुल सटीक की थी।
नंबर 3, इसका कारण पश्चिमी विक्षोभ नाम का एक नेचुरल वेदर पैटर्न था। और नंबर 4, ओले बनना एक नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस है। सारे तथ्य हमारे सामने हैं। अंत में बस एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी मौसम के बारे में कोई चौंकाने वाली खबर या वीडियो देखें तो किसी भी अनजान सोशल मीडिया पोस्ट पर भरोसा करने से पहले एक बार IMD जैसी ऑफिशियल और भरोसेमंद वेबसाइट को ज़रूर चेक कर लें। सही जानकारी हमेशा वहीं मिलेगी। देखिए, मौसम एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है और कभी-कभी ये थोड़ा डरावना भी हो सकता है, लेकिन इसका जवाब अक्सर सनसनीखेज कहानियों और ड्रामे में नहीं, बल्कि साइंटिफिक डेटा में छिपा होता है। सोचने वाली बात है ना।